नमस्कार। सप्तऋषि चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का दूसरा सेकंड पार्ट चालू करेंगे। आजकल सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, रोजगार की है और धंधे की है, नौकरी की है। ये आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। तो मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रोजगार की से संबंधित, नौकरी से संबंधित कुछ बातें, कुछ योग बताऊंगा ताकि आप अपनी जन्म पत्रियों में लगा के देखें और उन्हें सही पाएंगे। नाड़ी के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि दशा नहीं होती, ट्रांजिट चलता है। ट्रांजिट के अनुरूप ही दशाफल होते हैं एक तरह से। तो ट्रांजिट ही जो है रिजल्ट देता है। नाड़ी के अंदर जीव कारक जुपिटर माना गया है और कर्म कारक शनि, मंगल एनर्जी है, बुध विद्या है, बुद्धि है, शुक्र स्त्री है, मंगल पति है और बृहस्पति जो है वो गुरु है, पिता है एक तरह से। सूर्य भी पिता है, राजा है, राज्य है। चंद्रमा माँ है और इस तरह से मैं आपको राहु दादा है। इस तरह केतु आध्यात्म कारक है। ये सब चीज़ें नाड़ी में बताई गई है। तो मैं आपको रोजगार या नौकरी या व्यवसाय के संबंध में कुछ बातें बताता हूँ, क्योंकि आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है। मैं स्टार्ट करता हूँ। नाड़ी में जीव कारक जुपिटर को बृहस्पति माना गया है। जब भी बृहस्पति के ऊपर से शनि का ट्रांजिट होता है तो आप ये मान के चलिए जातक का व्यवसाय, नौकरी, काम धंधा उसे जरूर प्राप्त हो जाएगा। करीब 2.5 साल रहता है शनि। तो ये 2.5 साल के अंदर आदमी का प्रमोशन होगा, नया प्लेसमेंट मिलेगा, नई नौकरी मिलेगी या आदमी उन्नति करेगा, क्योंकि जीव कारक जुपिटर को कर्म कारक शनि मिल जाता है। तो ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसी तरह कई बार देखा गया है कि शनि के ऊपर से भी अगर बृहस्पति निकलता है तो भी कर्म कारक शनि को जो है, ट्रांजिट का शनि बृहस्पति जब निकलता है ऊपर से, तो कर्म और नौकरी और काम धंधा अच्छा चलता है और उससे प्रमोशन और नौकरी मिल जाती है। अब सबसे बड़ी समस्या है आज के जमाने में कि नौकरियां छूट जाती है। बार बार नौकरी चेंज करना पड़ता है। कई बार कंपनी हटा देती है या वो खुद हट जाता है या कुछ ऐसी बात कंपनी के बॉस लोगों के साथ हो जाती है ताकि जातक को नौकरी छोड़नी पड़ती है। मंगल, केतु और चंद्रमा, ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं, इनके ऊपर से, इन तीनों के ऊपर से अगर शनि का ट्रांजिट निकलता है, इन तीनों के ऊपर से अगर शनि का ट्रांजिट निकलता है, चाहे केतु चंद्रमा पे से निकले, चाहे केतु पे से निकले, चाहे मंगल पे से निकले और चाहे तीनों पे से एक साथ निकले, तीनों एक ही राशि में बैठे हो, तो आदमी को नौकरी में परेशानी आ जाती है और बाधा आ जाती है और उसको नौकरी छोड़नी पड़ती है। इसमें राहु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि राहु के ऊपर से भी जब शनि जाता है तो भी नौकरी में बाधा और परेशानी आ जाती है, नौकरी छोड़नी पड़ती है, नौकरी में चेंज आ जाता है। तो ये शनि का जो ट्रांजिट है, ये मंगल, केतु, चंद्रमा और राहु, इन चारों पे से अलग अलग जाए या 2 साथ हो उनपे से जाए या एक साथ हो उनपे से जाए या तीनों चारों एक साथ हो तो उनपे से जाए, तो आदमी के नौकरी या काम में निश्चित रूप से बाधा और परेशानी आती है। ये मैंने आपको बताया नौकरी के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में।
अगर चंद्रमा और केतु, चंद्रमा और केतु नेटल चार्ट के अंदर अगर शनि से तीसरे हैं, नेटल शनि और नेटली चंद्रमा केतु, शनि से तीसरे किसी भी भाव से लेंगे, 12 भाव में से शनि से तीसरे हैं तो आदमी बार बार अपना जॉब चेंज करता है, लगातार जॉब चेंज करता है, और मंगल भी मिल जाए तो और भी ज्यादा करता है, और उसका जीवन किसी तरह से स्थिर नहीं हो पाता। वो नौकरी या काम या धंधा बार बार चेंज करता रहता है। जब कर्म कारक शनि नेटल चार्ट में या से तीसरे भाव में केतु हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, तो ये पोजीशन आ जाती है कि बार बार कारोबार चेंज करता है या नौकरी चेंज करता है, वो कहीं स्थिर नहीं हो पाता, उसका जीवन यूं ही चलता रहता है बस। इसी तरह मैंने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा साथ हैं अगर, या 1, 5 और 9 नाड़ी का ट्रायंगल चलता है, 1, 5, 9, 1, 5 और 9, ये किसी भी भाव से ले सकते हैं आप, 1, 5, 9 12 भाव में से। तो 1, 5, 9 अगर सूर्य चंद्रमा साथ है, साथ है, पहले भाव में ही है, या 1, 5, 9 में सूर्य, 1 में सूर्य है, 9 में चंद्रमा है, या 5 में सूर्य है, 1 में चंद्रमा है, तो सूर्य पिता हो गया, चंद्रमा यात्रा मानते हैं हम नाड़ी के अंदर चंद्रमा को, तो सूर्य पिता चंद्रमा यात्रा, तो पिता दूसरे स्थान से जन्म स्थान को छोड़ देता है, दूसरे स्थान पर आ जाता है, अपने जन्म स्थान जन्मभूमि को छोड़ देता है। सूर्य अहंकार है, घमंड है, ईगो है, और चंद्रमा माँ है, तो माँ में अहंकार और ईगो रहता है। चंद्रमा माँ है, सूर्य अगर 1, 5, 9 में है या एक ही राशि में बैठे हैं तो माँ को सूर्य ईगो और हठी दे देता है, घमंडी बना देता है माता को। सूर्य चंद्रमा माँ है, और सूर्य साथ होने पर माता घमंडी हो जाती है। इसी तरह अगर सूर्य के साथ मंगल हो, चाहे साथ हो, चाहे 1, 5, 9 में हो ट्रायंगल में, तो सूर्य पिता हो गया, मंगल भाई हो गया, तो जातक का पिता एक भाई के साथ लंबे समय तक जीवन यापन करता है, यानी भाई के संग रहता है घर पे, पिता लंबे समय तक भाई के संग रहता है। इसी तरह सूर्य अलगाव देता है, सेपरेशन, और मंगल ब्लड है, तो ब्लड के लोगों से अलगाव हो जाता है, दूरी हो जाती है, सिर्फ एक भाई साथ रहता है, और भाइयों से या और रिश्तेदारों से दूरी हो जाती है। सूर्य मंगल साथ होने पर या ट्रायंगल में होने पर 2 बार नौकरी छोड़ता है आदमी, नौकरी या कारोबार 2 बार चेंज करता है, 2 बार नौकरी छोड़ता है। इसी तरह सूर्य राजा या राज्य है, सूर्य राजा या राज्य है, सरकार है, और मंगल जो है गणवेश है, ड्रेस, तो सूर्य मंगल के साथ होता है तो आदमी ऐसी नौकरी प्राप्त करता है जिसमें
पोशाक पहननी पड़ती है, जैसे पुलिस हुआ, डॉक्टर हुए, तो ये वो पोशाक पहननी पड़ती है। या कोई ऐसी कंपनी है जिसमें पर्टिकुलर ड्रेस चलती हो, तो वो पोशाक पहननी पड़ती है। सूर्य राजा या राज्य हुआ तो सरकार में ऐसी नौकरी करता है, काम करता है ऐसी जगह जहाँ उसको पोशाक पहननी पड़ती है। सूर्य और बुध साथ हो तो पिता की अच्छी शिक्षा होती है, पिता अच्छा शिक्षित होता है। सूर्य और बृहस्पति, जीव कारक बृहस्पति अगर साथ हो तो सूर्य पिता है, जीव कारक जुपिटर है, तो पिता को मान सम्मान, इज्जत, समाज में रुतबा बराबर रहता है। जीव कारक जुपिटर साथ होने पर सूर्य को बृहस्पति मिलता है, चाहे वो 1 5 9 में मिले और चाहे 7 7 में मिले। इसी तरह सूर्य बृहस्पति के साथ होने पर पिता, बृहस्पति चर्बी का कारक है, तो पिता चर्बी युक्त होता है, अर्थात हेल्थी होता है, मोटा होता है थोड़ा। सूर्य, अगर सूर्य बृहस्पति 1 5 9 के ट्रायंगल में या 7 7 में किसी भी प्रकार से खराब हो गए हो, तो बृहस्पति लीवर है और सूर्य बृहस्पति पे अस्त कर दे या शनि वगैरह की या राहु की कॉम्बिनेशन की वजह से ये हो जाए तो जातक को पीलिया हो जाता है, पीलिया का रोग हो जाता है। अगर सूर्य का आगे शुक्र हो, सूर्य के आगे शुक्र हो तो पिता बहुत धनवान होता है, पैसे वाला होता है पिता, क्योंकि शुक्र नाड़ी में धन माना गया है। तो सूर्य के आगे चाहे डिग्री में हो, चाहे दूसरे भाव में हो, चाहे तीसरे भाव में हो, बीच में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, चाहे चौथे भाव में हो, बीच में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो सूर्य से आगे शुक्र हो तो पिता धनवान होता है, पैसे वाला होता है। शुक्र पत्नी भी है, तो सूर्य राजा है, तो राजा की पत्नी हो गया, तो पत्नी राज करती है। शुक्र सूर्य साथ होने पर जातक की पत्नी राज करती है, जातक की जन्मपति में। ये मेल की जन्मपति की बात कर रहा हूं मैं, फीमेल की नहीं। सूर्य शुक्र साथ होने पर पत्नी बहुत घमंडी हो जाती है। चंद्रमा साथ था तो मां घमंडी हो गई थी, और शुक्र साथ हो गया तो पत्नी घमंडी हो गई। यानी सूर्य के साथ रहने पर, चंद्रमा होने पर, चंद्रमा साथ होने पर तो मां घमंडी हो जाती है, और शुक्र साथ होने पर जो है पत्नी घमंडी हो जाती है। सूर्य शुक्र अगर अस्त हो किसी भी तरह से, मेला भी हो रहा हो या बृहस्पति की दृष्टि में नहीं हो, तो पत्नी से अलगाव भी करा देता है, सेपरेशन कुछ समय के लिए। क्योंकि सूर्य शनि दोनों शत्रु हैं, 1 5 9 का ट्रायंगल हो या साथ बैठे हो तो अलगाव भी हो जाता है कुछ समय के लिए पत्नी से। अगर सूर्य और शनि साथ हो तो कर्म कारक शनि और राज्य कारक या राजा सूर्य जब मिलता है तो पिता को जो है सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो निम्न स्तर की होती है, छोटे स्तर की नौकरी मिलती है वो। अगर बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि 1 5 9 के ट्रायंगल से हो तो ही वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाता है, वरना निम्न स्तर की नौकरी होती है पिता की। पिता प्लस कर्म, पिता को कर्म जो है निम्न स्तर का मिलता है, क्योंकि सूर्य शनि दोनों शत्रु हैं इसलिए। सूर्य शनि साथ होने पर पिता अनुशासित भी होता है, नियमों का पालन करने वाला और कठोर होता है थोड़ा। समाज और नियम और कायदे, मतलब अनुशासित व्यक्ति होता है, अनुशासन पे चलने वाला। लापरवाही या वो चीजें उसको पसंद नहीं होती।
पिता है शनि, कर्म है, दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं। तो पिता पुत्र एक तरह से शत्रुता का व्यवहार भी रखते हैं। इस वजह से शनि सूर्य अहंकार है और शनि कर्म है, तो कर्म में अहंकार आ जाता है, तो उसका वजह से भी कार्य में टकराव हो जाता है। सूर्य के साथ अगर राहु हो तो आप निश्चित मान के चलिए कि जीवन संघर्ष में होगा, आदमी का बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। पिता को सूर्य पिता है और राहु साथ है, तो पिता को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसी तरह अगर चंद्रमा राहु साथ है तो वेवरिंग माइंड होता है आदमी की। चंद्रमा मन है और राहु उसके साथ है ट्रायंगल में या 1-5-9 में या साथ है, तो वेवरिंग माइंड होता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर ट्रायंगल में शनि, सूर्य और बृहस्पति हो, चाहे शनि बृहस्पति पे से ट्रांजिट करें या शनि पे से बृहस्पति ट्रांजिट करे, तो बहुत अधिकार वाला जो प्राप्त होता है आदमी को, उच्च अधिकारी बनता है, मैनेजमेंट वाला अधिकारी होता है वो। क्योंकि सूर्य राजा राज्य है और कर्म कारक शनि से ट्रायंगल में है और जीव कारक जुपिटर को कर्म मिला, फिर राज्य मिला, तो राज्य में रुतबा और प्रभावशाली नौकरी होती है, उसके नीचे लोग काम करते हैं। इसी तरह अगर तुला का बृहस्पति हो किसी भी भाव में, 12 भाव में से, तो व्यक्ति अपनी जाति के लोगों से शत्रुता रखता है, अपने भाई बंधुओं से शत्रुता हो रहती है उसकी, अपने परिवार वालों से शत्रुता होता है। तुला का बृहस्पति हो, ठीक है ना। इसी तरह अगर शनि मंगल हो, शनि और मंगल साथ हो या 1-5-9 में हो या 12 भाव में से किसी भाव में बैठे हो, तो कर्म कारक शनि को मंगल एनर्जी मिलने से जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। स्टार्टिंग के 36 साल तक तो जीवन में बहुत ही संघर्ष रहता है आदमी की, और 36 के बाद 48 साल तक थोड़ा रिलीफ होता है, फिर 48 साल बाद पूरा रिलीफ हो जाता है। अगर इस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, 1-5-9 में शनि या मंगल यहाँ बैठे हो और बृहस्पति मान लो यहाँ बैठा हो, तो ठीक है, फिर वो इतना परेशान, मंगल और शनि एक दूसरे को परेशान नहीं करते, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि हमेशा उत्तम और श्रेष्ठ मानी गई है। इसी तरह नौकरी पास होगी या दूर होगी, नौकरी हमारे नजदीक होगी या हमारे पास होगी, तो अगर कर्क का शनि है, कर्क राशि का शनि है, तो आप ये मान के चलिए आदमी विदेश जा सकता है जन्म स्थान से दूर, क्योंकि कर्म कारक शनि को कर्क राशि मिली है, तो आदमी को अपने स्थान से दूर जाना पड़ेगा, ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, दूसरे स्टेट में नौकरी लगेगी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नौकरी लगेगी, या कई बार विदेश में भी देखा गया है इस कंडीशन में कि कर्क का शनि अगर किसी जातक के हो। इसी तरह अगर मान लो शनि के साथ में चंद्रमा है या 1-5-9 के ट्रायंगल में मान लो चंद्रमा यहाँ है और शनि यहाँ है, तो भी व्यक्ति को दूर दराज नौकरी करनी पड़ती है, पास में नौकरी नहीं मिलती। अपने घर के जहाँ जन्म स्थान होता है उसके पास में नौकरी नहीं मिलती। और चाहे शनि यहाँ हो, चाहे चंद्रमा जो है यहाँ हो, और चाहे शनि यहाँ हो,
किसी भी कंडीशन में चंद्रमा से ट्रायंगल में चंद्रमा शनि साथ साथ हो तो दूर दराज नौकरी मिलती है, पास नौकरी नहीं मिलती आदमी को। इसी तरह जो है अगर सूर्य केतु और बृहस्पति हो, चाहे साथ साथ हो चाहे ट्रायंगल में हो। सूर्य राजा हो गया, केतु झंडा हो गया। केतु को नाड़ी में झंडा माना गया, पाराशर भी झंडा मानता है। तो जीव कारक जुपिटर को राज्य मिला और झंडा मिला तो वो उच्च पद सरकार में प्राप्त करता है। आदमी हमेशा उच्च पद प्राप्त करता है। जीव कारक जुपिटर को सूर्य मिला और झंडा मिला तो उच्च अधिकारी आदमी मिलता है। ये प्रबल राजयोग है। इसी तरह जब भी बृहस्पति को शुक्र मिले, सूर्य मिले या केतु मिले, चाहे ट्रायंगल में मिले चाहे साथ साथ मिले, ट्रायंगल में मिले या साथ साथ मिले, तो व्यक्ति का व्यवसाय जो है मेडिकल से संबंधित हो सकता है। क्योंकि शुक्र जो है संजीवनी है, सूर्य हमारे जीवन का प्राण दाता है और केतु जो है वो भी एक तरह से मेडिसिन में ले जाता है। ये कंडीशन शनि होने पर भी हो सकती है। शनि भी अगर शुक्र सूर्य केतु मिलता है तो मेडिकल की पोजीशन बन सकती है, जाने में दवा से रिलेटेड काम करता हो, मेडिकल या मेडिसिन में जाने की संभावना बनती है। अगर शनि को दूसरे भाव में या डिग्री में शुक्र मिला हो तो फाइनेंस से रिलेटेड काम करता है आदमी। फाइनेंस, क्योंकि कर्मकारक शनि को शुक्र मिला तो शुक्र धन है तो फाइनेंस से रिलेटेड काम करेगा। इसी तरह अगर मान लो बुध मिला तो लेखनी या शिक्षा से संबंधित या ज्ञान बांटने से संबंधित काम करेगा। एजुकेशन में जाएगा, 1-5-9 में हो, चाहे शनि से 10वां बुध हो तो एजुकेशन में ही या ज्ञान बांटने में या वकालत करने में आदमी जाता है। इसी तरह अगर बृहस्पति, राहु और शनि साथ हो किसी में भी तो बृहस्पति जीव है, राहु दादा है, शनि कर्म है। तो व्यक्ति दादा के कर्म, जो दादा जो काम करता था, दादा जो कार्य करता था वही काम जातक करता है। इस तरह बहुत से योग है साथियों। मैं आगे आपके तीसरे उसमें बताऊंगा कि नाड़ी के अंदर अभी मैंने आपको जो है विशेषकर नौकरी और कारोबार और व्यवसाय के संबंध में ही बताया है कि किस अवस्था में व्यक्ति चेंज करता है और परेशान हो जाता है और या प्रमोशन होता है। तो आप नाड़ी के इन सिद्धांतों को अपनी साथियों की, परिवार वालों की जन्म पत्री पर लगा के देखें, आप सही पाएंगे। आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें सत्य सप्तऋषि चैनल को। धन्यवाद।